सो फ्रेंड्स, आज जिस डेवलपर के ऑफिस में मैं आया था, तो मुझे एक अच्छी बात ये लगी कि इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, इतने सारी लोकेशन पे इनके प्रोजेक्ट्स हैं कि आपके पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं। तो मैंने कहा कि इसके ऊपर एक अलग से वीडियो होनी चाहिए जिसके अंदर तकरीबन कोई 6-7 प्रोजेक्ट आपको मैं प्रेजेंट करूं, और उसके अंदर आप देखें कि क्या क्या ऑप्शंस यहाँ मिल सकते हैं। मिनिमम जो मैंने देखा है मेरे ख्याल से 800K का प्रोजेक्ट है, जो 800,000 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगेन मेरे साथ सलमान मौजूद है, होम्स पार्टनर के। उनसे हम पूछते हैं कि क्या क्या मौजूद है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं वली भाई? बस यार, अल्लाह का शुक्र है। तो बहुत सारे मुझे नजर आ रहे हैं यार प्रोजेक्ट्स, और कुछ अच्छी चीजें अगर हैं इसके अंदर तो बताएं ताकि लोगों को भी पता चल सके। पहली चीज मैं आपको बता दूं, 8 साल का पेमेंट प्लान। 8 साल का पेमेंट? 8 साल का पेमेंट प्लान। अब अगर आपको 8 साल की पेमेंट प्लान पे कोई प्रोडक्ट मिल रहा है, हाँ, तो आप समझ लें 3 साल ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन और 5 साल पोस्ट हैंड ओवर पेमेंट। राइट ठीक राइट। है, ये तो बहुत तो अच्छा। ये सबसे बड़ी अट्रैक्शन है इस डेवलपर की। और डेवलपर बहुत अच्छा है, पुराना है, इसने डिलीवर भी किए हैं प्रोजेक्ट्स। 4-5 प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुका है टोटल। अभी इसके क्यू में तकरीबन 10-12 प्रोजेक्ट और हैं, तो टोटल 20-22 का इसका पोर्टफोलियो है। राइट। और अच्छा डेवलपर है, और ये पायनीर है अपार्टमेंट के साथ प्राइवेट पूल देने का। अपार्टमेंट के साथ, हाँ, हमने हमने दुबई काफी में, अभी हाँ, प्रोजेक्ट्स किए हैं, उसके अंदर ये नजर आ रहे हैं। सबसे पहले दुबई के अंदर जिसने अपार्टमेंट में आपको प्राइवेट पूल दिया है वो ये डेवलपर है। राइट। कौन सा डेवलपर, नाम भी बता दें। ये समाना डेवलपर है। हाँ। ठीक है, पाकिस्तानी बेस्ड डेवलपर है, और ओनर्स जो है वो पाकिस्तान से हैं। हाँ। और काफी टाइम से 2005 से दुबई में काम कर रहे हैं। 2018 में प्रॉपर डेवलपमेंट में आए हैं, और अभी तक जो है वो 4 प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं। 4 डिलीवर कर चुके हैं। यहाँ तो मुझे बहुत सारे नजर आ यहाँ बहुत सारे हैं, और ये सारे पाइपलाइन में हैं, तो अब हम एक एक करके देखते भी जाएंगे। हाँ, और फिर एक और मल्टीपल लोकेशन पर है। मल्टीपल लोकेशंस पे है। इसमें अरजान में भी है इनके पास, जेवीसी में भी है, दुबई रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स में भी है, आपके पास फुरजान में भी है। तो ये सारे वो एरियाज हैं जो भी अंडर डेवलपमेंट एरियाज हैं। हाँ। तो एप्रिसिएशन के चांसेस आपके पास बहुत हैं। और 8 इयर्स ये सबके साथ इसी तरह से सारे प्रोजेक्ट्स में 8 इयर्स? हाँ, सारे तकरीबन समझ लिया 80% इनके जो प्रोजेक्ट है उनमें 8 ईयर्स ही है। बाकी एक आध प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें 60% भी है। तो 8 इयर्स का क्या मतलब 6 ईयर्स है, सॉरी 6 ईयर। तो 8 इयर्स का क्या मतलब है कि आज से स्टार्ट होगी पेमेंट, और ये डिलीवर कब होंगे? 3 साल में डिलीवरी है सारे प्रोजेक्ट्स की ऑलमोस्ट सारे प्रोजेक्ट्स ही हैं। 3 साल में डिलीवरी है, कुछ 2025 में भी हो रहे हैं। अच्छा। उसके बाद आपके पास 5 साल का पोस्ट हैंडओवर पेमेंट प्लान। अच्छा, पेमेंट प्लान पे बात करते हैं, पहले जरा मुझे प्रोजेक्ट दिखाएं। हाँ, तो ये सबसे पहला प्रोजेक्ट है इनका, समाना सेंटोरिनी। सही। अच्छा, लो राइज बिल्डिंग बनाते हैं, कोई हाई राइज बिल्डिंग नहीं है। हाँ। लेकिन अगर आप इनके स्ट्रक्चर में देखेंगे आपको सिर्फ पानी पानी नजर आएगा। हाँ। ठीक है, हर अपार्टमेंट के साथ प्राइवेट पूल है, राइट। और इन्फिनिटी पूल। इनकी अपनी जो एमिनिटीज हैं वो भी काफी अच्छी देते हैं। ठीक है। इसके बाद आ जाए आईवी ग्रीन्स, ये दुबई रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स के अंदर है। राइट। ठीक है, और कहाँ पर ये लोकेशन? ये दुबई रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स, Okay. जो अभी बड़ा जबरदस्त डेवलपमेंट एरिया आ रहा है, जस्ट ऑपोजिट टू सिलिकॉन ओएसिस, ठीक जहाँ है। पे ब्लू लाइन की जो हाँ, मेट्रो का आखिरी स्टॉप है वो भी आ रहा है। ब्लू लाइन के बारे में भी बता दें कि कब वो आ रही है। ब्लू लाइन जैसे आपको पता है लॉन्च हो चुकी है, और ब्लू लाइन जो है वो 2 जगह से निकल के एक मतलब 2 लाइन बेसिकली वो ज्वाइन करनी है। एक क्रीक से निकल रही है, एक राशिदिया से निकल रही है। राइट। सो वो दोनों मिलके इंटरनेशनल सिटी फेज 1 फेज 2 से होती हुई एकेडमिक सिटी तक आएगी, और ये वाली पीछे से होती हुई नादल शेवा से होती हुई आपके यहाँ तक मोहम्मद बिन जायद रोड पे। राइट। और ये जो है ये कौन सा स्टेशन पड़ रहा होगा वहाँ पर? ये बिल्कुल लास्ट स्टेशन है। अभी स्टेशन के नाम तो उन्होंने डिस्क्लोज किए नहीं। एरिया कौन सा है? बट ये एकेडमिक सिटी के पास इनका आखिरी आएगा। ये दुबई रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ठीक है। दुबई रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स और एकेडमिक सिटी दोनों आमने सामने। ठीक है, सही है। ठीक है, तो उसके सेंटर में आके मेट्रो स्टेशन। अच्छा, इसका हमारे पास एक शो अपार्टमेंट है, लेकिन show वो अपार्टमेंट एक 1 बेडरूम ही है, और वो सिमिलर काइंड ऑफ वो बेसिकली क्योंकि वो पुराने प्रोजेक्ट्स से था तो वही बना हुआ है इनके पास। इन्होंने कोई नया शो अपार्टमेंट बनाया नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इनका माल वो इतनी तेजी से बिक रहा है, तो उनको नया बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो जस्ट फॉर दी साइजेस उन्होंने वो बना के रखा हुआ है, तो वो भी देखेंगे कि आइडिया हो जाए क्वालिटी क्या है, बहुत सारी चीजें। अच्छा, इसके अलावा ये इनका रीसेंट लॉन्च है। ठीक है, ये है समाना बरारी व्यूज। राइट। ये अच्छा, ये बरारी में बरारी व्यूज है बेसिकली। ये एरिया है मजान का। अच्छा, ओके। मजान में हमने, याद होगा आपको, एक वीडियो करी थी हमने पहले, की थी। मेरा नाम भूल गया मैं। हेवेंस के नाम। हाँ हाँ। तो वही उसी एरिया के अंदर है ये, और ये G+29 की बिल्डिंग है। राइट। अच्छी बिल्डिंग है ये, बड़ी जबरदस्त इसका रिस्पॉन्स आया। 7 नवंबर को लॉन्च हुई थी। 2 आइडेंटिकल टावर्स है, टावर 1 टावर 2। 1 बेडरूम सारे बिक चुके हैं इसमें से। स्टूडियो और 2 बेडरूम की कुछ लिमिटेड अवेलेबिलिटी है, 3 बेडरूम भी सारा बिक चुका है। ठीक है, सही। और अच्छा रिस्पॉन्स है, क्योंकि इसके अंदर बरारी के व्यूज हैं। बरारी इटसेल्फ एक बड़ी ग्रीन एरिया है, और पोर्श एरिया कहलाता है दुबई का। तो जो व्यूज हैं वो बड़े अच्छे आपको वहां से मिलते हैं। राइट।
अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास अर्जान का एरिया है, वहाँ पे स्काइरोस, मैकनस, वेव्स, तो ये सारे प्रोजेक्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने लॉन्च किए थे पिछले साल, और ये तकरीबन समझ लें 25 और 26 के अंदर इनकी हैंड ओवर डेट्स हैं। राइट। देखिए पोर्टोफिनो है, ये वेव्स जो है ये IMPZ के अंदर है, तो ये सारे आपको आहिस्ता आहिस्ता डिलीवरी ठीक की है, तरफ आते जाएंगे। ठीक है, सही है। तो अब हम चलें शो शो अपार्टमेंट अपार्टमेंट दिखाता की हूँ मैं तरफ। आपको। ओके, शो शो अपार्टमेंट अपार्टमेंट की जो तरफ है चलते हैं। वो, तो ये हमारे पास 1 बेडरूम का शो अपार्टमेंट है यहाँ पे। तो साइजेस बहुत अच्छे हैं, स्पेशली आप देख सकते हैं किचन के ऊपर इतना बड़ा साइज आपको नहीं मिलता 1 बेडरूम के अंदर, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। दूसरा बिल्ट इन अप्लायंसेज हैं इसके साथ, दो इनके वेंडर्स हैं, एक टेका एक सेमेंस है, तो दोनों ही जर्मन ब्रांड हैं। जहाँ से भी आपको जो भी उनके पास अवेलेबल होगा तो वो आपको फुली इक्विप्ड किचन मिलेगा, बिल्ट इन रेफ्रिजरेटर और फ्रिज के साथ, ठीक है। ओके। सारे सॉफ्ट टच कैबिनेट्स हैं, वॉशिंग मशीन, स्टोव, ओवन, माइक्रोवेव, फ्रिज ये आपको साथ मिलेगा। इसके बाद आपके पास पाउडर रूम है। पाउडर रूम अगेन एक टिपिकल लेआउट के अंदर फर्स्ट में जो होता है, पाउडर रूम है, गेस्ट वॉशरूम है, डाइनिंग एरिया है, और फिर आपके पास एक अच्छा स्पेस है लिविंग एरिया के लिए। ठीक है, और सामने बालकनी होगी जो कि बालकनी होगी, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि बनाया हुआ नहीं है तो वो ठीक है। प्रोविजन नहीं है, तो इसलिए नहीं बनाया। राइट। सेकेंडली सबसे अच्छी बात स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी के साथ है सारा। अगर मैं देखें तो ये आपके सारे जो कर्टेन्स हैं ये सारे स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी के साथ हैं, और सारी आपकी लाइट्स ये सब चीजें इसी तरीके से हैं। ओके, ठीक है, ठीक है। अच्छा, हमने पाउडर रूम तो देख लिया था, अब ये बेडरूम है ये आ इसका। गया आपका मेन जो मास्टर बेडरूम है 1 बेडरूम का, ये वो है। आपके पास अगेन बिल्ट इन वार्डरोब्स, अटैच वॉशरूम, और ये जो स्पेस है स्पेशली वो आप चेक कर सकते हैं कि बेड के बाद 2 चेयर्स रखने के बाद आपके पास स्टिल बहुत अच्छी जगह है। अच्छा, ये अगेन इसमें अनफर्निश्ड होगा ये अनफर्निश होगा, लेकिन डेवलपर इसमें आपको प्रोविजन दे रहा है कि अगर आपको फर्निश चाहिए तो डेवलपर करके दे सकता है, बट दे विल चार्ज एडिशनली फॉर दैट। अच्छा, ठीक है। बट आई वुड रिकमेंड के किसी को फर्निश कराना हो तो वो बाहर से करा ले या हमसे करा ले, दैट विल बी मच चीपर और अच्छा होगा। ठीक है। और ये वॉशरूम है इसका? ये वॉशरूम है, वॉशरूम के स्टैंडिंग शावर के साथ है, क्योंकि बाथटब का जो अब रिवाज है वो खत्म हो गया। ठीक है, स्मार्ट होम, स्मार्ट बटन हैं सारे, लाइटिंग के लिए सारी चीजें। ओके। और एक अच्छा बड़ा थीम जो है, कलर थीम जो है इनकी बड़ी अच्छी है, ग्रे वाइट सी। राइट। तो अगर हम इसकी बात करें, इसके पेमेंट प्लान की, जैसे आपने बताया था उसकी, और प्राइसेस की, हाँ, तो वो हम जरा बात कर लेते हैं। पेमेंट प्लान और प्राइसेस की बात करते हैं। अच्छा सलमान, ये जितने सारे प्रोजेक्ट्स है थोड़ा सा मैं ओवरवेल में ही हो गया था, लेकिन इसमें कितने प्रोजेक्ट्स हैं जो अवेलेबल हैं जिनमें हम देख सकते हैं, कोई इन्वेंट्री मौजूद है? देखिए अभी इनके पास अगर मैं ऐसे बताऊं तो आपको 4-5 प्रोजेक्ट हैं इनके जिनमें आपको लिमिटेड इन्वेंट्री मिल सकती है। हर किसी में हर चीज़ नहीं मिलेगी। स्टूडियो 1 बेडरूम जो होते हैं वो बहुत फास्ट रनिंग होते हैं, तो ये तो भूल ही जाएं कि आपको मिलेंगे। तो 2 बेडरूम और 3 बेडरूम्स के अंदर हम देख सकते हैं, लेकिन मैं स्पेशली बात करूंगा बरारी व्यूज़ की, जो अभी लॉन्च हुआ था रिसेंटली, और उसकी परफॉर्मेंस ऐसी रही है कि अच्छे खासे यूनिट्स थे उसमें, और 1 बेडरूम सारे सोल्ड आउट हो गए हैं। 7 नवंबर को लॉन्च हुआ और 28 नवंबर को सब सोल्ड आउट हो गए। तो 1 बेडरूम तो उसमें चलेगा, सिर्फ स्टूडियो और 2 बेडरूम रहेगा। स्टूडियो और 2 बेडरूम रह गए बरारी में, बरारी व्यूज में। बिल्कुल। अच्छा, बरारी व्यू का क्या एग्जैक्टली वो है, लोकेशन क्या है? बरारी व्यूज की अगर मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताऊं तो अगर आप मोहम्मद बिन जायद रोड से टुवर्ड्स अबू धाबी जा रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके IMG ग्लोबल विलेज आ ठीक जाएगा। है। जस्ट ऑपोजिट टू IMG ग्लोबल ये एरिया है मजान का, जो नेबरहुड कहलाता है बरारी का। हाँ। तो ये बरारी और मजान के जो बॉर्डर लाइन है ये प्लॉट उधर है, और इधर से इसी वजह से आपको ये G+29 से आपको जो व्यूज हैं वो आपको सारे बरारी के मिल रहे हैं। 2 आइडेंटिकल टावर हैं, टावर 1 टावर 2, और दोनों में 1 बेडरूम खत्म हो गए, आप ये देखें। लेकिन स्टूडियो है? स्टूडियो भी लिमिटेड है, ज्यादा नहीं है। अच्छा, इंटरेस्टिंग पार्ट जो था वो पेमेंट प्लान का था, तो वो क्या स्टेटस है इसका? अच्छा, पेमेंट प्लान इसके अंदर आपके पास मैं आपको बताऊं कि लास्ट टाइम भी हमने एक प्रोजेक्ट कवर किया था, मल्टीपल उसके अंदर ऑप्शन है पेमेंट प्लान में, तो इसमें भी इसी तरीके से है। एक तो पेमेंट प्लान आपके पास है कि आप 20% डाउन पेमेंट करें, और फिर आप 8 साल तक पोस्ट हैंड मतलब इंक्लूडिंग पोस्ट हैंड ओवर आप 1111% देते हुए चले जाएं। अच्छा, ठीक है। ठीक है, हाँ। तो वो आपके पास एक एक्सटेंडेड पेमेंट प्लान आ जाएगा। दूसरा पेमेंट प्लान है 100% कैश वाला, हम्म। जिसमें बायर को जो है वो 8% नेट रिटर्न्स का जो है
वो हमने लास्ट प्रोजेक्ट में भी अच्छा, cover किया था। विंसेटोरे किया था हमने, Venture उसके Tour अंदर किया भी था, इसी तो तरह से उसके था। अंदर भी यही था कि 100% कैश पेमेंट करें, तो ड्यूरिंग ऑफ प्लान आपको वो डेवलपर 8% नेट रिटर्न्स देगा। यानी कि लेट्स से 2-2.5 साल में जब भी उसका हैंडओवर है, जब हाँ, तक आपको फ्रॉम द डे वन 8% रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल रिटर्न और मिलना जब आपका हैंडओवर हो जाएगा उसके बाद फिर आप अपना, अगर कैश पे किया हुआ है आपने। कैश पे किया हुआ है। इसमें बेसिकली लोगों का कॉन्सेप्ट इस तरीके से क्लियर होगा कि देखें, जब आप प्रॉपर्टी लेने जाएंगे तो मतलब कि मैं नॉर्मल प्रॉपर्टी लेने जाता हूँ जिसमें 8% रिटर्न्स वाली कहानी नहीं है, हम्म। तो उसमें तो मैंने 3 साल तक कुछ भी नहीं कमाना ना। हम्म। मैंने जो प्रॉपर्टी वैल्यू खरीदी है उतने में ही खरीदी है और वो मुझे कुछ रिटर्न्स नहीं मिल रहे। हम्म। तो इसमें लोग कहते हैं कि नहीं यार ये तो फिर महंगी है, ऐसी है वो। तो इसमें जब आपको 3 साल तक आपको 8% मिल रहा है, तो 24% मार्केट से वैसे ही प्रॉपर्टी कम हो गई। हम्म। तो दैट इज द गैप वेयर आपको जो फायदा होना है, जब रेडी होगी प्रॉपर्टी तो आपका एप्रिसिएशन अच्छा मिल जाएगा। ठीक ठीक है, है, सही। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। दूसरा जो एट दूसरा मुझे भी एक अच्छी चीज लगी थी विंसेटोरे में भी, जब उन्होंने बताया था कि कोविड में जब डिले हुआ था तो तो वो भी वो आपको, हाँ, 8% आपको मिलता रहा 8% था। आपको, तो डिले के अंदर भी आपको आपको ये टेंशन नहीं होगी यार कि मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, तो क्या ये होगा, चीज कितना कहीं काटना। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा कि हाँ, अगर हाँ, डिले होता है? बिल्कुल, बिल्कुल। अगर अच्छा। डिले होता है तो आपको वो एडिशनली कॉन्ट्रैक्ट के, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं आफ्टर गिविंग द प्रॉपर्टी। हम्म। ये आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे डेवलपर प्रॉपर, और उसके अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन होंगी कि अगर कुछ होता है तो किस तरीके से होगा और किस किस तरीके से पेमेंट टर्म्स डिसाइड है, सारी चीज़ें वो आपके साथ ऑन पेपर वो सब राइट। डॉक्यूमेंट होगा। यस, तो ये तो हो गया, लेट्स से कैश पे अगर आपने पे किया तो 8% आपको अनटिल वो मिलेगा, जो तीन हैंडओवर है साल का, हाँ। 3 साल का। अच्छा, अगर हम उस पे जाएं नॉर्मल नॉर्मल पेमेंट प्लान के ऊपर, तो उसमें 20% डाउन पेमेंट है। उसमें 20% डाउन पेमेंट दें हम्म। और 111% मंथली करके आप अगले 8 साल तक देते चले जाएं। तो अगर 7 लाख, कितने, 8 लाख की प्रॉपर्टी जो 8 लाख मिनिमम है 8 लाख की है। बेसिकली 770 780 से स्टार्ट होती है, बट फिर लोग बड़े प्रिसाइज हो जाते हैं कि नहीं यार हमें 780 में ही दिलाओ अब। हाँ, हाँ। तो तब तक जब तक वो आते हैं, जब तक वो माइंड बनाते हैं, तब तक वो प्रॉपर्टी होती नहीं है। तो आप 8 लाख पकड़ के चलेंगे, 8 लाख के ऊपर की ही प्रॉपर्टी आपको ठीक है। मिलेगी। तो 8 लाख की प्रॉपर्टी जो है, अगर 1% ले तो 8,000 दिरहम है। 8,000 आपका तो मंथली अच्छा, जाएगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ लोगों ने, अभी मेरे पास ईमेल आई थी, बल्कि व्हाट्सएप भी आए थे, जिसमें कुछ लोगों ने कहा था कि यार 3-4 महीने पहले उन्होंने कोई प्रॉपर्टी ली थी, नॉट फ्रॉम अस बट वो किसी और के थ्रू उन्होंने किया था। तो उसके अंदर वो कह रहे थे यार अब मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं क्या करूं। मैंने कहा यार पैसे नहीं है तो आपने ली क्यों थी प्रॉपर्टी? तो आपको ये सोचना है कि 8,000 दिरहम आपको निकालने हैं बिल्कुल। मैं महीने के। यही हमने हमने लास्ट भी बात करी थी कि कैश फ्लो जो है ना वो नेक्स्ट 2 इयर्स का आपने बना के रखना है। हाँ, कम से कम 2 इयर्स का। कम से कम भी, क्योंकि 2 साल के अंदर आपके पास आप इस पोजीशन में होते हैं कि या तो आप उसको बेच दें या आप एग्जिट कर जाएं या उसको होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो कैश फ्लो आपने 2 साल का बना के रखना है। और 2 साल की कैलकुलेशन जब भी मैं अपने कस्टमर से बात करता हूँ या कंसल्टेंसी देता हूँ, तो उसमें ये चीज समझाता हूँ उनको प्रॉपरली कि भाई आपने अपनी बजटिंग करनी कैसे है। हम्म। आपने अपना जो एक सिर्फ ये सोच लेना यार मैंने प्रॉपर्टी लेनी है। हाँ, प्रॉपर्टी ऐसी नहीं ली जाती। प्रॉपर्टी के पीछे अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो उसमें बड़े डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। बिल्कुल। उसको उसकी पूरी कैलकुलेशन बनाना, सारी चीजें करना, वो हम करते रहते हैं। जो पुराने कस्टमर्स हैं जो आपके थ्रू आते रहते हैं, उनको ये बात पता है कि हम किस तरीके से वर्किंग कर रहे हैं उसके ऊपर। हम्म। तो वो बहुत अच्छे तरीके से हम उसको पूरा मैनेज करके पूरी स्ट्रेटेजीज बना के उसके बाद हम फिर प्रोजेक्ट फाइनलाइज करते हैं। अच्छा जी इसमें जाना है, इसमें नहीं जाना। राइट। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप सिर्फ सोच के लिख लेंगे कि यार नहीं मैंने प्रॉपर्टी लेनी है और बस जो ऑप्शन अब मिल रहा दो है तीन और महीने बाद देखा प्रेशराइज देखा जाएगा, जब देखा जाएगा। 2-3 महीने बाद देखा जाने हाँ। वाली, क्योंकि देखें या तो फिर आप बहुत बड़ा रिस्क टेकर हो हाँ। कि आपको फिर गम नहीं हो कि यार अगर ठीक है मैं रिस्क हाँ। लेता हूँ हम्म। और घूम गया तो घूम गया, नहीं घूमा तो फिर हम्म। देखेंगे क्या करेंगे। हम्म। तो या तो वो सिचुएशन हो आपके पास पीछे बैकअप इतना बड़ा हो, तो बट हाँ। वो भी हम रिकमेंड नहीं करते कि भाई क्यों अपने हाँ। आपको रिस्क नहीं, में डालना मिनिमम है। आप 2 से 3 साल दो सोचें। से 2 साल तो 1.5 से 2 साल तो आप कहीं नहीं समझे, बिल्कुल पक्का पक्का पकड़ के चले। हाँ, और उसके बाद डिपेंडिंग ऑन मार्केट सिचुएशन भी तो होता है, लेकिन बिल्कुल, नॉर्मली आजकल चीज़ें सही चल रही हैं। तो लेकिन फिर भी आपको अपना रिस्क कवर्स खुद ही होना है, आपको अपने डिसीजंस खुद लेने हैं, किसी की बातों में ना आए, क्योंकि हमने बहुत लोग पुश भी कर रहे होते हैं ना सेल्स के अंदर, तो वो उस बिल्कुल। तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो एनीवेज, अभी जो ये 8% का, सॉरी, जो 8 साल का है, तो यानी कि 3 साल बाद आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। 3 साल बाद आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। अगर मैं 8 लाख वाली प्रॉपर्टी समझूं कि मुझे 3 साल बाद मिलती है, तो उसका रिटर्न मुझको इन टर्म्स ऑफ रेंट आफ्टर रिमूविंग ऑल द मेंटेनेंस, ऑल द अदर एक्सपेंसेस, तो कितना आ जाएगा ऑलमोस्ट? पहले साल तो आपको 10+ ही आएगा, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं गई होगी ना। आपकी 10। इन्वेस्टमेंट
मतलब अगर मैं कैलकुलेट करूं कि अगर मैं मिलियन की प्रॉपर्टी लेता हूं और 60-40 का पेमेंट प्लान मिलता है हाँ, मुझे, ऑफ कोर्स तो मैं तो 60% ही मेरी है। ऑफ कोर्स मैं तो उस पे लेकर चलूंगा हाँ, बिल्कुल वो। तो हाँ, तो उस पे तो उसमें तो आरओआई मेरा ज्यादा होगा। आरओआई 10% आएगा, पर दूसरे साल वो फिर कम होता चला जाएगा। हाँ, ठीक तो वो ठीक। आपकी नॉर्मल एवरेज आगे देखिए, दुबई का कहीं पे भी आप प्रॉपर्टी लेते हैं 7 से 8% आपके माइंड में होता है कि 7 से 8% मिल जाए मुझे, क्योंकि वैसे ये इसके हमारा ऊपर टारगेट है। मैं लोगों को कहता हूँ कि यार अपना जो आरओआई निकाले ना, आरओआई निकालना इतना आसान नहीं होता। अब हाँ मैं एग्जांपल देता हूँ कि फर्ज करें मैंने एक प्रॉपर्टी ली आज, और 10 साल तक मैंने वो प्रॉपर्टी रखी। उस 10 साल के अंदर उसका रेंट जो है हर साल फर्ज करें मैंने 5%, कभी 6%, कभी 10% बढ़ता गया, हाँ, कभी नहीं बढ़ा उसके अंदर। तो वो 10 साल की कैलकुलेशन हो गई। अब उसके अंदर कभी किसी साल मेरे मेंटेनेंस में पैसे लगते हैं, किसी किस साल साल नहीं में नहीं लगते, लगते, किसी साल बहुत ज्यादा लग जाते हैं, किसी साल बिल्कुल नहीं लगते। अब ये पूरी एक दफा मेरे पास ये कैलकुलेशन आएगी। फिर अब आप मुझे उसको उसमें आरओआई कैलकुलेट। कैसे निकालूंगा? आरओआई निकालना आसान थोड़ी है इसके अंदर क्या, क्योंकि एक मेंटेनेंस आपने की पहले साल, और एक 5वें साल की, और एक लास्ट ईयर की। एक लास्ट ईयर अब की थी। उसकी जो आरओआई निकल रही है माइनस जो होगा, प्लस ये कि जो आपने रेंटल आपके बढ़े हैं। तो इसमें मैंने एक अभी वीडियो भी बनाई थी, XIRR का फॉर्मूला होता है एक्सेल के अंदर। हम्म, आप उसको कैश फ्लो अपना दे दें, कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है, पूरा आप देते जा रहे हैं वो रोज के अंदर, ऑटोमेटिकली और कैलकुलेट। डेट्स बता दें उसको। वो हम्म, एग्जैक्ट आरओआई आपको निकाल के दे देगा, साल की आरओआई आपकी क्या बनी है। तो लोगों बिल्कुल। को आरओआई निकालना भी आना चाहिए, ऐसा हवाओं में बातें नहीं होनी चाहिए कि मैंने इतना हाँ, खर्चा किया इतना निकला है, तो वो आरओआई ऐसे नहीं निकलती है। खैर वो आरओआई आप कह रहे हैं कि मिल लोग जाएगी। टारगेट करते हैं 7 से 8% यहाँ पे, कि भाई हाँ। 7, क्योंकि दुबई माना इसलिए जाता है कि 7 से 8% यहाँ पे आपको नहीं, मैं आरओआई रेंटल्स की मिलेंगे। टर्म्स में नहीं, मैं रेंटल की टर्म्स में बात करता हूँ कि रेंटल कितना मिलेगा। रेंटल रिटर्न्स की बात कर रहा हूँ मैं, अ, कि ग्रॉस रेंटल नहीं, रिटर्न। परसेंटेज में नहीं, मैं एब्सोल्यूट नंबर में, लेट से 8 लाख की प्रॉपर्टी में कितना मिल सकता है आठ मुझे? 8 लाख की प्रॉपर्टी का समझ लें आपको 60 to 65,000 आपको इजीली चले उसमें मेंटेनेंस उसमें से निकाल दें। उसमें से मेंटेनेंस निकाल देंगे, आपके तकरीबन बनेगा 15 dirham पर स्क्वायर फुट है। तो अगर मैं स्टूडियो की बात करूँ तो वो 15 dirham के हिसाब से 400 स्क्वायर फुट 6,000 रुपये आपके 6,000 dirham। निकल गए। तो 59, अगर मैं वैसे दूं तो 55 से 60 हजार आपका एवरेज चले रेंट आएगा, रेंट आएगा जो दैट कि इज अगेन आफ्टर आफ्टर मेंटेनेंस। आफ्टर तो मेंटेनेंस 55,000 को अगर चले 60,000 कर लूं, तो 5,000 dirham आपका मंथली। मंथली आएगा। हाँ, अब 5,000 dirham, आपका जो 8,000 dirham जा रहे हैं तो इसकी 3,000 मंथली, तो आपने अपनी 3,000 अपनी जेब से डालना है। तो ये चीजें आपके दिमाग में ये होनी हम चाहिए। कैलकुलेशन में यही बताते हैं कि 75% जो है ना, अप टू हम्म 75% आपका रेंटल कवर करता है। हम्म बाकी रिमेनिंग 25 से 30% आपको अपनी खुद जेब से देना पे पड़ता है। करना है, हाँ। तो ये इस सिनेरियो में भी आपके 60-40 का रेशियो बनता है कि हम्म 60% आपका रेंट कवर कर रहा है, और 40% ये आपको बहुत देना। ज्यादा बेहतर उन लोगों के लिए होता है जो ओवरसीज हैं, जो ओवरसीज है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिनको रहना नहीं है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एसेट बनाना है, एसेट बना के उसके ऊपर कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिल रहा है, फिर हम्म रेंटल रिटर्न्स भी मिल रहे हैं। तो पोस्ट हैंड ओवर पेमेंट प्लान इन ऑल सिनेरियोज, आपको इनिशियली तो लगता है कि यार नहीं ये तो प्राइस ज्यादा है, ऐसा है वैसा है, बट आपके पास लॉन्ग टर्म के अंदर एक 10 साल के प्लान को अगर मैं देखूं तो उसमें आपको फायदा ही फायदा है। सही। चलो यार सलमान, ज़बरदस्त। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई हों, और ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा इसकी जो हमने ब्रीफिंग दी है वो उसमें आइडिया हो गया हो। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, अगेन अगर किसी को डिटेल में बात करनी है तो सलमान का या इनकी टीम में से किसी का भी जो व्हाट्सएप नंबर है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फेसबुक पे देख रहे हैं तो कमेंट्स में आपको मिल जाएगा। और मैं पर्सनल फाइनेंस पे प्रोडक्टिविटी के ऊपर वीडियोज़ बनाता हूँ, यहाँ पर इस वीडियो के एंड स्क्रीन के ऊपर आपको मल्टीपल वीडियोज़ नजर आएंगी। सलमान, थैंक यू वेरी मच यार। थैंक यू अली भाई। बस थैंक्स। अगेन प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के हवाले से एक बात करना चाहूंगा, हाँ कि लास्ट टाइम हमने जब आपको बताया था कि वो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट पे हम आपके जब मैंने पॉडकास्ट किया था, हाँ 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 तो बस वो मेरे ख्याल में 10 दिन और रह गए, हाँ, महीना अच्छा खत्म। सही है। 15 दिसंबर तक की वो ऑफर है। ठीक किसी की है। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट हो तो हम्म वो बिल्कुल राब्ता करके 1 ईयर फ्री सर्विस चार्जेस के वैसे अगर साथ। ये 15 दिसंबर से पहले अपलोड नहीं हुई ये वीडियो, तो मैं इंस्टाग्राम पे डाल रहा होता हूँ स्टोरीज के हाँ अंदर, तो ये चीजें तो हाँ, अगर तो ये वो एक हाँ मेंशन कर दिया कि 15 दिसंबर तक है, ठीक है। कि जिसको भी अगर वो करना है तो ठीक है, फिर सही वो है। जबरदस्त। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के लिए दे दे, ठीक और है। वो इंशाल्लाह वो फिर 1 साल के बाद से जो है वो चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, सही है। चलें यार, जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच। एंड स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ वीडियोस नजर आ रही होंगी, उसको जाके देख सकते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड या ओवरऑल किसी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। आप आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। सब्सक्राइब कर लें चैनल को और लाइक कर दें इस वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।